अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले बता देना है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और प्रपोज किसने किया। तो वो हिटलर एंड लंदन की थ्योरी जो कि 1927 में आई थी उसको मिला के लाइनस पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे पास 1928 में। तो हमने सबसे पहले ये बताना है और फिर हमने इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और अब हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्म्ड होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब कि जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि सबशेल्स जो होते हैं वो जैसे कि अब हमारे पास है एस, पी, डी, एफ। अब जो एस है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डलते हैं? 2 डलते हैं ना। अगर वो हाफ फिल्ड हो यानी कि आधा डला हुआ 1। अब पी है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स डलते हैं। अगर हाफ फिल्ड देखा जाए तो वो 3 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसका हाफ देखा जाए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डले हुए होंगे तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बने। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो भी किया है कि पी के हमारे पास 3 तरह के वो आगे से बनते हैं आगे फर्दर। तो हम पी एक्स, पी वाई, पी सी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे तो हम कहेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डले हैं। हाँ, आने तो टोटल 6 चाहिए थे मगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर डल रहे होंगे एक एटम के और वैलेंस शेल के अंदर तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कौन सी शेयरिंग करेंगे? वीबीटी के थ्रू हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होंगे वो वाले एटम। और ओवरलैपिंग का यहाँ पे मतलब है कि शेयरिंग। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं ना, 2 एटम्स होते हैं वो आपस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर हो रहे होंगे, उसको नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग का। कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स है इसके ऑर्बिटल और दूसरा एटम है उसके भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पी हमारे पास यहाँ पे पी वाला एक ऑर्बिटल है और इधर एस वाला ऑर्बिटल है। ये आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास ओवरलैपिंग। हम यहाँ पे कहेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है मगर अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स में देखें तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनकी आइडेंटिटी जो होती है ना वो रिटेन सेम यानी कि सेम ही रहती है अगर इनकी ओवरलैपिंग में। जैसे कि अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड है या हाइड्रोफ्लोराइड ले लें हम यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें जो हाफ फील्ड होगा वो अपनी फ्लोरीन अपनी आइडेंटिटी वही रखेगा और जो हाइड्रोजन है वो भी अपनी आइडेंटिटी सेम ही रखेगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं डले हुए, दोनों के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स डलते होते हैं और दोनों बराबर ही अपनी आइडेंटिटी सेम रखते होते हैं। पहले तो हमने पढ़ी थी ना वेस्पर थ्योरी, भी आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में क्या कमी थी कि हमारे पास आ गई वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी ने ना सिर्फ हमें शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड एंगल के बारे में बताया था, लेकिन जो वीबीटी थी इसने हमें शेप्स तो बताई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की कि इनकी शेप्स कैसे होंगी, साथ हमें बॉन्ड लेंथ का बताया और साथ बॉन्ड एनर्जीज का बताया। बॉन्ड लेंथ से मुराद 2 एटम्स मिलने से एक मॉलिक्यूल जो बनेगा उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, और बॉन्ड एनर्जी अगर हम उनको ब्रेक करना चाहें, एक आयन बनाना चाहें तो इसमें कितनी हमारे पास एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमने वो पढ़ना है वीबीटी के अंदर कि बॉन्ड बनता किस तरह से है और इनके डिस्टेंस वगैरह कितना होगा और इस बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब इनकी सिग्निफिकेंस हमने देख ली कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में पता चलता है और बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चलता है और साथ ही इसका ड्रॉबैक क्या था कि हमें इसके बाद वीबीटी के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे होते हैं। वो तो चलो हम कहते हैं कि वीबीटी के साथ सेम ही थोड़ा सा लग रहा होता है, लेकिन जो एमओटी होती है वो भी इसे थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। तो वो क्यों आई हमारे पास, तो हम ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। और जो इसके साथ हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ड्रॉबैक था कि हमें पास कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो बता रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बना, ओवरलैपिंग हो रही है पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं पता चल रहा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते होते हैं। ठीक है, और हमें साथ ये नहीं पता चल रहा था कि जो आयंस बन रहे होते हैं यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो कैसे बनते हैं हमारे पास, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 और O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो वीबीटी के जब हम उसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले हमने बताने की प्रपोज किसने किया है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बाद उसके पोस्टुलेट्स हमने डिफाइन करने हैं। पोस्टुलेट्स के बाद एंड पे हमने ड्रॉबैक बताने हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉबैक तो पहले बता दिए मगर अब इसके पोस्टुलेट्स को डिफाइन करने से पहले इसके अंदर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग
तीन तरह की आती है, एक होती है PX, PY, PZ। तो हमारे पास जब S और जो हमारे पास PX जब मिल रहा होगा तो हमारे पास इस तरह से शेप हो रही होगी। तो ये वाला जो कॉमन रीजन हमारे पास शेयर कर रहे हैं ना ये आपस में, तो इसे हम कहेंगे कि ये ओवरलैप, इनके यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होंगे जो कि आपस में मिल रहे होंगे। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जा रहे होंगे दरमियान में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आपस में शेयर हो रहे हैं। अब जब PX में हो रहे होंगे तो हमारे पास ये शेप बन रही होती थोड़ी सी, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर कर रहे होंगे। ये इंडिकेट हमारे पास कर रहे थे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज का मैस कहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो वो हमारे पास बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी कि दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान हमारे पास पाए जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज के, अगर हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें। और फिर हम बात करें तो ये भी कहते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है वो लेस डिफ्यूज होती है। लेस डिफ्यूज का मतलब कि वो उसको कोई इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेके जा नहीं सकता, डिफ्यूज नहीं हो सकता, कोई और इलेक्ट्रॉन के साथ की पेयर नहीं आराम से बना लेता। मतलब ये दरमियान में अगर इन्होंने पेयर बनाया हुआ तो ये इन दोनों ही एटम्स का होगा, कोई और बीच में इनके अंदर आके इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लेस डिफ्यूज है, और इसकी वजह ये होती है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि न्यूक्लियस इनके नजदीक होता है, इस वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना बाहर से लेके जाने नहीं देता। इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है उसे कहते हैं। मतलब कि अगर दो बॉन्ड बने हुए, डबल बॉन्ड बने हुए, तो पहला बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास सिग्मा होगा, और फिर दूसरा बॉन्ड अगर होगा तो हम कहेंगे वो हमारे पास पाई बॉन्ड करेगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी पहला बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बनेगा, फिर जो दो बॉन्ड होंगे वो हमारे पास पाई के बनेंगे। अब पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसके बारे में वही अभी तो जैसे हमने कहा कि जो अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो सेकंड बॉन्ड जो हमारे पास होगा वो पाई का होगा। हमेशा फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास सिग्मा का होता है। तो सेकंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स, यानी कि दो एटम्स हो, उन्होंने आपस में पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा हेड ऑन ओवरलैप से। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब पहले उसका एक S का दूसरे S से, या एक S का P से हमारे पास बनेगा PX से, या PX का PX से। जब ये वाली ओवरलैप हमारे पास हुई भी होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में पाए जा रहे होंगे, हेड ऑन ओवरलैप हो चुकी होगी, उसके बाद जो हमारे पास आती है ना वो होती है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड। अब ये हमारे पास कैसे बनता है? अब जो सेकंड बॉन्ड बनना होगा तो इसका PY ऑर्बिटल, यानी कि अब जैसे ये मेरे पास पहले X यहाँ पे था, ये मैंने 2 दफ़ा बनाया क्योंकि पहले वीडियो सेव नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो X है PX, इसने दूसरे PX से हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप कर ली, इनके इलेक्ट्रॉन्स आगे दरमियान में। अभी हमारे पास बारी आ जाती है PY की, जो कि ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आते हैं PY। जब PY से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड बॉन्ड बनेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड। तो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड बना है। अब फिर जब हमारे पास PZ अगर आप इसी के साथ जाके कर रहा हो, PX PY के बाद PZ भी अपनी ओवरलैप कर रहा हो और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा हो एक दूसरे से, तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये भी हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। यानी कि PY और PY और PZ हमेशा ये हमारे पास क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। और SS SP SPX PX हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। और हमारे पास फिर ही मैंने यहाँ पे नीचे शो किया है PY, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे से शेयर हो रहे हैं ना, ऊपर से शेयरिंग हो रही है और एक नीचे से शेयरिंग हो रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास वो करवा रहे हैं, अबव एंड बिलो इनकी चार्ज डेंसिटी है, और ये इंडिकेट करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और ये हमारे पास इनकी जो चार्ज डेंसिटी है ये हमारे पास मोर डिफ्यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली ओवरलैप नहीं है, ये साइड वाइज ओवरलैप है। इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग के दौरान यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ से आके लेके जा सकते हैं। हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जैसे PY के अंदर, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाना चाहता हो, बॉन्ड बनाना चाहता हो, इसको तोड़ना चाहता हो, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड पहला बना है ना, ये पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को, यानी कि इन दोनों को आराम से हम तोड़ा जा सकता है। किसी और चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करना चाहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बन रहे होते हैं, या फिर कोई और बॉन्ड बन रहा है जैसे कि NH2 NH3 कोई और बॉन्ड बनाना चाह रहे हो हम, तो हम इजीली इन पाई बॉन्ड्स को तोड़ना, ब्रेक करना आसान होता है, क्योंकि इनका हम कह रहे हैं डिफ्यूज्ड है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस इनका क्योंकि दरमियान में पाया जा रहा होता है हर आइटम का, हर चीज़ का। तो वो तो यहाँ पे हमारे पास दूर दूर आ गए। अगर यहाँ पे भी हम एग्जांपल लें कि हमारे पास न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये आपस में डायरेक्टली ओवरलैप तो नहीं है, दूर दूर ओवरलैप हुए हुए हैं।
तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो मोर डिफ्यूज होता है और लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, और ये वीकर होते हैं, इनको तोड़ना आसान होता है और इनमें दूसरे बॉन्डिंग वगैरह केमिकल बॉन्ड्स बनाना आसान होता है इनमें। अब हमारे पास जो पाई बॉन्ड है इस प्रीसीडेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो तभी बाद में जाके हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। और हम इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं कि एन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड बनने हैं उनको हम कह सकते हैं। और हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हमेशा पाई बॉन्ड में हमेशा पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें एस भी होते हैं और एसपी भी होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ कि हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। पहले हमने समझ लिया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या चीज़ है, ओवरलैपिंग होती किस तरह से है। अब हम करने जा रहे हैं इसके एप्लीकेशंस भी और साथ इसके पोस्टुलेट्स को भी साथ साथ डिफाइन करते जाएंगे कि इसकी पोस्टुलेट्स हमें क्या बता रहे हैं, उसका हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं वीबीटी के अंदर। तो हमारे पास अगर जब हम देखते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करें तो अब हमें पता है कि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 9वां हमारे पास अनपेयर्ड रह गया। ये हमारे पास हाफ फील्ड हो गया, आधा भरा हुआ है। इसमें आने कितने चाहिए थे, 2 आने चाहिए थे, मगर आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। अब हमारे पास H के साथ क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, और साथ इसका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। तब इसमें हाफ फील्ड, इसका भी एक हाफ फील्ड है, इसका भी हाफ फील्ड। अभी दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग कर लेते हैं हमारे पास। अब हमने इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने के लिए हमने H का हमने सिर्फ एक S ड्रॉ करना है, S, और इसका मैंने सिर्फ जो हमारे पास इसका है ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही शो करके दिखा दिया कि हमारे पास अनपेयर्ड है। तो ये हमने इस तरह से इसको बना दिया कि ये हमारे पास, क्योंकि ये फर्स्ट बॉन्ड बनेगा ना, तो हमने उसको एक अलहदे को, मैंने एक अनपेयर्ड को ही जब हमने उसको बनाया, उसका पी बनाया, एस और पी, जिसकी हेड ऑन ओवरलैप होगी, जिसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो हमने इस तरह से शो करना है। अब हमने जब एक सिंगल बॉन्ड बनाना होगा ना, तो हमने ये नहीं देखना कि पी जी का हमारे पास तो ये शेप बन रही है, या फिर पी वाई है तो उसकी तो ये शेप बन रही है। तो हमने पहला बॉन्ड एक्स की डायरेक्शन में ही बनाना है पी को। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लीनियर के अंदर बनाया, और लीनियर के अंदर बना के मैंने इसकी हेड ऑन ओवरलैप की, और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। और रीजन ऑफ ओवरलैप हमारे पास ये है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे सारे बिटवीन द सेंटर। अब हमारे पास जब डबल बॉन्ड बनाना है, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने का सही मेथड ये होता है हमारे पास कि हमने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए, 6 7 8। अब टोटल कितने डाले थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने थे, तो 8 तो डल गए। अब 2 ऑर्बिटल्स मेरे पास क्या है, हाफ फिल्ड हो गए, कि इनमें 2 आने चाहिए थे, इसमें भी 2 आने चाहिए थे, इसमें भी 2 आने चाहिए थे, मगर आ कितने रहे, एक एक आ रहे हैं। अब नीचे भी इसी तरह से डलेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी डाल लेंगे, वो भी ऑक्सीजन है। तो अब इसमें भी हम इसी तरह चाहे तो सेम डाल दे, चाहे तो उसकी तरह जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालने। तो 2 हाफ फील्ड अब मेरे पास आ गए। तो 2 हाफ फील्ड से का मतलब होता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। अब ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कैसे बनाएगा, पहले हमने यहाँ पे उनका हेड ऑन ओवरलैप करवानी है ताकि सिग्मा बॉन्ड बने। यहाँ पे उनका हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप कर रहे होंगे। अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे हमने ऑक्सीजन की थी वैसे कर लेनी है हमने। ये 3 हाफ फील्ड है, तो हमने पहले एक्स में बनाना है, फिर वाई में और जी में। ये एक एटम का हमारे पास बन गया, फिर दूसरे का हमने एक्स में बनाना है। और ये हमने बनाना है इस तरह कि दूसरे के अंदर ये जाए, ताकि उसने ओवरलैप करना है अपना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस तरह से एक्स वाई जी बन गया, दरम्यान में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, और फिर हमारे पास ये जो वाई वाला है ये वाई वाले से बॉन्ड बना रहा होगा, पाई बॉन्ड, और जो जी है वो जी वाले से बना रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन गए हमारे पास नाइट्रोजन के। अब हमारे पास जो इसके पोस्टुलेट्स थे, नंबर 1 पोस्टुलेट्स तो यही था ना कि अगर एक बॉन्ड है
वो बनेगा दो एटम्स के दौरान, वो ओवरलैपिंग होगी हाफ फील्ड और ऑर्बिटल्स की मदद से। और हमारे पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। दो नाइट्रोजन की वजह से अगर हमारे पास बॉन्ड बना है तो हमने N2 दो नाइट्रोजन ही बताना है, उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। दो एटम्स रहेंगे तो दो एटम से मॉलिक्यूल बन रहे तो दोनों का नाम आएगा, तो उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। और जो दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो ऑपोजिट होती है हमारे पास। ये तो हम लोग हमने पढ़ा है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी स्पिन होती है, जिसके मुताबिक हम कह देंगे। ये तो एक जनरल से है। और फिर जो समझने वाली बात है वो ये है कि तो हमारे पास एक पोस्टुलेट है, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बाय एन एटम इज इक्वल टू द अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन रहे हैं हमारे पास वो हमें पता चलते हैं जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड बना। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही है तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हमें सिंगल बॉन्ड से पता चल जाएगा कि वो सिग्मा बॉन्ड होगा। पोस्टुलेट हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल हो गए। जब दो ऑर्बिटल्स हमारे पास मिल रहे होंगे तब हम कहेंगे कि हमारे पास वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब हमारे पास दो ऑर्बिटल से ज़्यादा मिल रहे हैं, अब इसके 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तब हमारे पास डबल बॉन्ड। और जब हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स मिल रहे होंगे, मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे होंगे, तब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे होंगे तब हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा होता है। दो ऑर्बिटल सिर्फ मिल रहे होंगे तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। और अगला हमारे पास पोस्टुलेट है कि अगर हमने एक बॉन्ड बनाना है तो जो ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर सेम सिमेट्री सेम एक्सिस में हम कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेम एक्सिस में किए उनको। अब मैंने ये नहीं किया कि एस यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे वाई बना दिया और इनके साथ फिर ओवरलैपिंग अजीब तरीके से, यानी कि ऐसे कर रही हूँ, मतलब कि एस हमारे पास एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे या फिर जी एक्सिस पे अजीब से लग रहा होता है, वो हमें बस एक अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो इसलिए हम लोग उसको सेम सिमेट्री पे हम रख के तो उसकी बॉन्ड एक्सिस पे हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। और फिर अगर ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होता है, जब एक भी हमारे पास कोई भी केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है ना तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होगी और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हमारे पास बन रहा होगा।